केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि बच्चों के लिए मां के दूध से बेहतर कोई दवा नहीं है। मां के दूध से बच्चों का पोषण होता है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश अनुसार देश भर में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है। किशन रेड्डी खैरताबाद में आयोजित हेल्दी बेबी शो कार्यक्रम में शामिल हुए। संसदीय क्षेत्र की हर बस्ती, कॉलोनी और हाउसिंग सोसाइटी में स्वस्थ बेबी शो का आयोजन किया गया। उसी के हिस्से के रूप में किशन रेड्डी ने बंजारा फंक्शन हॉल में आयोजित हेल्दी बेबी शो में भाग लिया। किशन रेड्डी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हम इस कार्यक्रम को दोगुना करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश भर में गरीब परिवारों की माताओं के स्वास्थ्य के लिए पट शोनया मास नाम के उपाय करेंगे। बोडुप्पल में स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन बचाने के लिए भूख हड़ताल की। उन्होंने वक्फ बोर्ड की भूमि के रूप में भूमि पंजीकरण और परमिट के अनुचित निलंबन की निंदा की। वक्फ पीड़ितों की संयुक्त कार्य समिति के तत्वावधान में कांग्रेस नेताओं ने भूख हड़ताल का समर्थन किया। विधायक जग्गा रेड्डी, पूर्व सांसद हनुमंत राव, किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोदंड रेड्डी पीड़ितों सहित दीक्षा में शामिल हुए। जग्गा रेड्डी ने कहा है कि वह 40 साल से रह रहे 7000 परिवारों का पंजीकरण रोकना बुराई है। आरोप है कि एमआईएम नेताओं को खुश करने के लिए केसीआर 4 साल से बोडुप्पल के लोगों को परेशान कर रहे हैं। एचएमडीए के तहत लेआउट घटकेसर और बोडुप्पल के तहत 28 कॉलोनियों की भूमि पर सवाल उठाया गया था कि क्या यह वक्फ बोर्ड की जमीनों के लिए उचित है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तिरुनागरी जोशना ने कहा है कि तेलंगाना में सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी को वोट मांगने का अधिकार है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू के आह्वान पर केपीएचबी मंडल में घर घर तेलुगु देशम पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोशना ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर तेलंगाना के लोगों को तेलुगु देशम पार्टी की सेवाओं और विकास कार्यक्रमों के बारे में बताया। लोगों को तेलुगु देश के लिए वोट डालने की सलाह दी गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जोशना ने कहा है कि एपी में एमएलसी चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी की जीत पार्टी के लिए अच्छा संकेत है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने पूछा है कि टीएसपीएससी की ओर से मंत्री केटीआर कैसे प्रेस मीट करेंगे। उन्होंने केटीआर के ईमानदार होने पर सीबीआई से जांच की मांग की है। 15 पेपर लीक होने पर सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज हम तेलंगाना में जो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर लीक का घोटाला हुई, वो घोटाला या और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष के बारे में हम मीडिया को बताने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया। उसमें हम यही कह रहे कि कल केटीआर जो मिनिस्टर केटीआर आके कल बोला कि सिर्फ 2 लोगों का गलती से पूरा सिस्टम को आप लोग बदनाम कर रहे, वो गलत है करके वो बोला। हम केटीआर को ये सवाल पूछ रहे 2 लोगों का बल्कि 4 करोड़ तेलंगाना आबादी के बारे में अन्याय हुआ और 30 लाख जो बेरोजगार लोग हैं उसके खिलाफ अन्याय हुआ। तो इसीलिए हम ये मांग रहे, इसमें सीबीआई का जांच मांग रहे, क्योंकि यहाँ का लोकल पुलिस वाले जब सीएम का खानदान के खिलाफ जो एलिगेशन आ रहा है कि आप लोग का भी हाथ है उसमें घोटाला में, तब आपके अंडर जो काम कर रहे पुलिस वाले कौन से हिम्मत से आपका दरवाज़ा तोड़ के अंदर आएंगे, कौन से हिम्मत से आपको पूछताछ करेंगे। वो नामुमकिन है। जब ये चीज़ नामुमकिन है तो उसमें आपका पुलिस वाले आपके खिलाफ जांच नहीं कर सकते। इसीलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ का लोकल पुलिस आपसे आपके पूछताछ नहीं कर सकते, ये अंदर तक नहीं जा सकते, सच कभी भी नहीं निकाल सकते। और इसके पीछे जो ये घोटाला के पीछे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़े लोगों का जो रोल है वो कभी भी बाहर नहीं आती। इसीलिए हम सीबीआई का जांच मांग रहे। और कल गवर्नर मैडम को भी मिले, हम गवर्नर मैडम से भी यही गुजारिश किए कि आपका हाथ में पावर है, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात करके मैडम ये टीएसपीएससी का ये सीबीआई को जांच के लिए दीजिए और टीएसपीएससी का चेयरमैन को अर्जेंटली सस्पेंड कीजिए करके हमने रिक्वेस्ट किया। और हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये पूरा घोटाला के पूरे सच बाहर नहीं आता, जब तक ये 30 लाख जो बेरोजगार लोग हैं तेलंगाना में, जिसके कुर्बानी की वजह से तेलंगाना आ गई, तो वो लोगों को जब तक इंसाफ नहीं होता
तब तक हमारा संघर्ष जारी करेंगे। यही मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र मीरपेट नगर निगम में सड़कों के विकास के लिए 3 करोड़ 30 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। सीएम केसीआर की पहल पर सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर ने फंड स्वीकृत किया है। मंत्री सबिता ने इस मौके पर उन्हें धन्यवाद दिया। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने आरसीआई रोड से डीएनआर कॉलोनी ललिता नगर नंदनन वनम तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 20 लाख रुपए, राघवेंद्र नगर से न्यू गायत्री नगर तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 65 लाख रुपए और मीरपेट पोस्ट से सड़क चौड़ीकरण के लिए 85 लाख रुपए मंजूर किए हैं। टीएसआरटीसी के अध्यक्ष बाजी रेड्डी गोवर्धन ने नए कांस्टेबलों से आह्वान किया है कि वे टीएसआरटीसी के विकास और संरक्षण में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा न करें। अनुकंपा नियुक्ति के तहत चयनित 167 आरटीसी आरक्षणों का प्रशिक्षण रविवार को समाप्त हो गया। चेयरमैन एमडी सजनार के साथ 8वीं बटालियन कोंडापुर में समापन समारोह में शामिल हुए और उनसे सलामी ली। अध्यक्ष बाजी रेड्डी ने सुझाव दिया है कि कांस्टेबल संगठन की आंख और कान की तरह होते हैं। उन्हें अनुशासन के साथ काम करना चाहिए और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया है कि संगठन के 50,000 कर्मचारियों और बसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिपाहियों की होती है। एमडी सजनार ने सिपाहियों से प्रतिबद्धता के साथ काम करने और संगठन के विकास में योगदान देने को कहा। इस अवसर पर आरक्षणों के एरोबिक अभ्यास ने मन मोह लिया। अक्षरा स्कूल की विकास मॉडल श्री विकास मोंटेसरी अक्षरा मोंटेसरी ने वनस्थलीपुरम वैदेही नगर कॉलोनी में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हयात नगर मंडल के शिक्षा अधिकारी हीरा नायक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में वैदेही कॉलोनी उत्तर स्वामी कल्याण अध्यक्ष पोगुला राम बाबू शामिल हुए। हीरा नायक ने कहा है कि अक्षरा स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रतिभा का परिचय दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चे करके सीखने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अक्षरा स्कूल का प्रबंधन वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों में हमेशा अग्रणी रहेगा। बंजारा हिल्स स्थित ताज डेक्कन होटल में हुसैन एंड सन्स फोर्ट व्यू विला का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यकारिणी निदेशक नजीब ने कहा है कि उनकी कंपनी का मुख्य उद्देश्य नए उच्च गुणवत्ता वाले घरों का निर्माण करना है। नजीब ने कहा है कि वह विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के लिए किफायती आवास बनाने का काम करेगा। हम ग्राहकों के लिए खरीदारी के अनुभव को बेहतर बनाने और संयुक्त उद्यम भागीदारों को उत्कृष्ट रिटर्न प्रदान करने के लिए काम करेंगे। नए उत्पादों और प्रस्तावों की लगातार घोषणा की जाएगी। नजीब ने कहा है कि हमें शमशाबाद एयरपोर्ट के पास ग्रैंड फोर्ट गेटेड कम्युनिटी के विकासकर्ता होने पर गर्व है। वॉइस 9 coming here. And, today the purpose of our program here is at Hotel Taj Deccan Banjara Hills, launch of our brochure of our proposed gated community villa in Shamshabad area at Fort Grand premises. Regarding that, we are here to discuss on the subject. So we have plan of going for villa construction. And today we are doing a launch of the this brochure about the things, how it's going to be. My technical team, Mr. Shafi and our Mr. Faraz engineer is sitting with me. So they will talk about the technicalities, how and where and what is our roadmap, how is the plan, how and where, what we want to do exactly with that. So that will be explained with my technical team. I am having expertise in sales and marketing. सुंदरा विज्ञान केंद्र में संध्या ने कुचिपुड़ी डांस परफॉर्मेंस से खूब एंटरटेनमेंट किया। शिव शक्ति कुचिपुड़ी कला अकादमी के तत्वावधान में संगीतमय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मधुसूदन राव ने भाग लिया और कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किए। सेवानिवृत्त न्यायाधीश मधुसूदन राव ने विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों द्वारा कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के प्रदर्शन की प्रशंसा की। मुद्दगरे यशोदा ने संगीत पर कुचिपुड़ी नृत्य करने वाली CH संध्या ने कहा है कि कला प्रदर्शन के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। संध्या ने कहा है कि वह बचपन से ही कुचिपुड़ी से प्यार करती है। अब उस इच्छा के साथ सीखने और प्रदर्शन करने से उसे खुशी मिली है। उन्होंने कहा है कि वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को उगादी पुरस्कार पाकर खुश है। सिकंदराबाद छावनी तिरुमला गिरी गांव श्री भद्रकाली सहित वीरभद्र स्वामी का वार्षिक कल्याण महोत्सव भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। शहर के कई गणमान्य लोगों ने भगवान की सेवा में भाग लिया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
इस अवसर पर मंदिर समिति ने श्री भद्रकाली और वीरभद्र स्वामी के वार्षिक विवाह महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में बीआरएस नेता श्री गणेश को आमंत्रित किया है। श्री गणेश, जिन्होंने भगवान की सेवा में भाग लिया, ने उनकी प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा आयोजित अन्नदान कार्यक्रम में भाग लिया। श्रद्धालुओं को अन्न प्रसाद बांटा गया। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल केंद्र में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस माह की 17 तारीख से शुरू हुआ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रविवार को समाप्त हो गया। ध्वज स्तंभम हनुमान के साथ सीताराम लक्ष्मण की मूर्तियों को भव्य रूप से प्रतिष्ठित किया। स्थानीय लोगों ने भक्तिभाव से पूजा अर्चना की। महेश्वरम सीआई मधुसूदन और कंडुगुरु सीआई कृष्णम राजू स्वामी ने उनकी सेवा में भाग लिया। इतालवी पियाजियो ग्रुप ने सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शहर में अपने ग्राहकों के लिए ग्रैंड डेक्कन राइड का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 300 सवारियों ने भाग लिया। यह सवारी शहर के सभी पियाजियो शोरूम से शुरू हुई और वेस्ली कॉलेज के पास समाप्त हुई। वहां से ग्रैंड डेक्कन राइड आधिकारिक रूप से शुरू हुई। शहर के कई अहम इलाकों और चौराहों से 200 किलोमीटर पीछे जाकर सोमाजीगुड़ा पर खत्म हुई। कई लोगों ने कहा है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना ही बेहतर है। पता नहीं शोला कब और कैसे भड़क जाए, पलक झपकते ही शोले भड़क उठते हैं। सिकंदराबाद में पिछले 6 महीने के अंतराल में 3 बड़ी अग्नि दुर्घटनाएं हुई है, जो अपने पीछे एक बड़ी त्रासदी छोड़ गई है। सिकंदराबाद में पिछले कुछ सालों में आग लगने की 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और इन घटनाओं से पीछे छोड़ी गई त्रासदी सब कुछ नहीं है। इन हादसों में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। आग लगने की दुर्घटनाएं कम समय में हो रही है। हादसों के बाद राहत उपायों के अलावा सरकार घटनाओं को होने से रोकने के लिए कोई निवारण उपाय नहीं कर रही है। डेक्कन स्पोर्ट्स निटवियर कॉम्प्लेक्स के तहखाने में दुकान से लगी आग से कोहराम मच गया है और कुछ ही मिनटों में आग 3 तरफ से फैल गई और 5 मंजिल तक फैल गई है। सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक जब तक 120 दमकल अधिकारियों व कर्मचारियों ने अथक प्रयास किया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। जैसे ही आग अगल बगल की इमारतों में फैली, 20 से अधिक दमकल गाड़ियों को एक ही समय में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। आखिर में सपोर्ट स्टाफ के भी होश उड़ गए। इस हादसे में 3 लोगों के जिंदा जल जाने के कारण उनकी हड्डियां तक नहीं मिली है। व्यावसायिक परिसर में हादसे के कारण आसपास की कॉलोनियों को खाली कराना पड़ा है। हमेशा भीड़भाड़ वाले इस परिसर में कल भीषण आग लग गई थी और 6 लोग मारे गए थे। कपड़ों की दुकानों, कंप्यूटर संस्थानों और कॉल सेंटरों और अन्य सरकारी और निजी कार्यालय से खचाखच भरी इस इमारत में आग लग गई। इसी क्रम में काफी मात्रा में धुआं फैल गया और पेंट के डिब्बे फटने से हादसे की गंभीरता बढ़ गई है। आग की चपेट में 15 से ज्यादा लोग आ गए। 7 लोगों की बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। 6 लोग दूसरी मंजिल में फंस गए और बीमार पड़ गए। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बची है। इस प्रकार 6 महीने के अराल में समय में एक ही क्षेत्र में लगी 3 भीषण आग ने शहरवासियों को बेचैन कर दिया। इस आग में जनमाल के भारी नुकसान के अलावा मासूमों की जान भी जा रही है और इस दिशा में सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। दुर्घटना होने पर बचाव कर्मियों को आग पर काबू पाने की काफी मशक्कत करनी पड़ती है। नियमों का उल्लंघन कर खतरनाक स्थिति में कारोबार भले ही चल रहा हो, लेकिन अधिकारी सख्त कार्रवाई करने में विफल हो रहे हैं। अवैध निर्माण, घरेलू उपयोग के लिए बने मकानों को बड़े बड़े व्यावसायिक परिसरों में तब्दील कर दिया गया है। सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन बल्दिया और पुलिस इसकी अनदेखी कर रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि कुछ निचले स्तर के अधिकारी स्थानीय स्तर पर रिश्वत ले रहे हैं। शहरवासी चाहते हैं कि सरकार जागे और नियम विरुद्ध चल रहे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी दुर्घटना के बाद
जल्दबाजी करने के बजाय पहले से सतर्क रहने पर जानमाल का नुकसान को रोकने का मौका है।